इस पे बिल्कुल प्रॉपर नजर होनी चाहिए कि आपके सबसे नजदीक वाले दूर के लोग कौन से हैं। शब्द अटपटा लग रहा होगा, पर अटपटा नहीं है। गौर करना घर पे जाके, मैं अटपटी बात नहीं बोल रहा हूं। बात करने का तरीका अटपटा हो सकता है, पर बात अटपटी नहीं। और ये आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी आप जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो, है ना। और जिंदगी की शुरुआत में कई बार ऐसे लम्हे भी आते हैं जब हम दूसरों पर इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कितने भी महान बने रहो, आप कितने भी शक्तिशाली बने रहो, लेकिन जीवन के कुछ ना कुछ ऐसे फेज जरूर आते हैं जिसमें आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। आप उम्मीद लगा के बैठे हुए होते हैं और उस समय बड़ी तकलीफ होती है। आप उस तकलीफ से बचो, इसके लिए जरूरी है कि आप पहले से पहले समझ करके रखो कि ये दुनिया की कार्यविधि ऐसी ही है, और जब ऐसी ही है तो फिर उसमें दुखी होने की बात क्या है। ठीक, ये तय बात है बेटा, आपको घर वालों ने बताया हो या ना बताया हो, पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में डार्क फेज जो है ना वो सबकी जिंदगी में आते हैं, सबकी जिंदगी में। उस समय घबराना मत, हौसला बना के रखना और चुपचाप बैठे रहना। हाथ पांव मत चलाना, ज्यादा हाथ पांव चलाओगे तो और गहरे चले जाओगे। चुपचाप बैठे रहना, अपने आप रेड सिग्नल जो है ना वो ग्रीन सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा गहना है। धैर्य जो है ना वो आपको बड़े से बड़े पर्वत की शिखर पर पहुंचा देता है। धैर्य, धीरे 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 चीजों को अब करते रहो। धीरे धीरे रे मना, धीर धरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। केले, कोई भी वृक्ष है ना, उसको 100 घड़े से भी आप सींच दो, तभी उसमें फल कब आएगा, जब मौसम होगा। आप कहो कि देख मैंने तो अब 100 घड़े से तुझको सींच दिया, अब तो एक आम दे दे तू, देगा क्या? वो तभी फल देगा जब उसका मौसम होगा। तो सही मौसम तक आपको क्या करना है, धैर्य बना करके रखना है और इंतजार करना है। ये आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए। सामान्य तौर पर होता क्या है कि हम चाहे पढ़ रहे हों या हम घर में हों, हमसे ऐसी बातें नहीं होती, हमसे कोई ऐसी बातें करते ही नहीं है। और नहीं करता है, यही कारण है कि आजकल आप देखो, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो इंदौर हो, चाहे वो कोई भी हो, सब जगह जो है ना वो विद्यार्थी अपना हौसला खोते जा रहे हैं। सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है जीवन में। क्यों बढ़ रही? सुसाइडल टेंडेंसी के बढ़ने का एकमात्र एक ही कारण मुझे समझ में आता है, बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सक्सेस के बारे में बताया गया, फेलियर के बारे में नहीं बताया गया। ऐसा हो सकता है कि तुम सिक्का उठाओ और केवल उसका हेड वाला पोर्शन उठा लो, टेल वाला उठाओ ही नहीं। हो सकता है क्या? सक्सेस एंड फेलियर आर द टू साइड ऑफ वन कॉइन। आप एक उठाओगे तो दूसरी अपने आप उठेगी। यदि तुम मुझे स्वीकार कर रहे हो अपने शिक्षक के रूप में, तो तुम्हें मेरी खूबियों के साथ साथ मेरी कमियों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तुम चाहते तो नहीं जो है शिक्षक के रूप में हम सर को स्वीकार कर ले, पर इनकी जो कमियां है ना उनको हम साइड कर दें। हो सकता है कैसा? आप किसी चीज की अच्छाइयों को आप चाहते हो डिप्टी कलेक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, तो आपको उसके पॉजिटिविटी के साथ साथ उस पोस्ट के साथ में जुड़ी हुई नेगेटिविटी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप बनना तो डिप्टी कलेक्टर चाहते हो, पर प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते हो तुम, तो तुम्हें प्रेशर हैंडल करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि उस जॉब के साथ में फ्री में प्रेशर मिलता है। वो जॉब में आप प्रेशर कुकर होता है ना, उसकी सीटी होती है, ठीक जगह तुम अपने आप को इमेजिन करो, वो हो तुम। और तुम अगर उतना प्रेशर झेल सकते हो तो तुम्हारे लिए तुम्हारा वेलकम है, स्वागत है, आ जाओ। और उसकी शुरुआत आज से होती है। सबसे पहले सिलेबस का प्रेशर झेलो, इतना बड़ा सिलेबस है, पूरा करो। और सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा तो फिर तुम फेल हो गए, पहले पड़ाव में ही फेल हो गए। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ध्यान रखिए। चलिए।